Hello everyone, my dear students and all my viewers. Guys, I'm here before you all with a very, prominent news coming straight from Honorable Calcutta High Court. A very, breaking news that you can say, breaking legal news, wherein Calcutta High Court has said, the division bench of Calcutta High Court has said that the woman the woman should stop their sexual urge, the woman should stop their sexual desire and must not give in for the 2 minutes of satisfaction and pleasure. She must respect her dignity, her bodily privacy and autonomy. Right? इस केस को समझते हैं. कल मतलब वेंसडे को कलकत्ता हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच का एक फैसला आता है और डिवीजन बेंच के जो जज है मैं उनका नाम बताता हूं आपको. चित्तरंजन दास एंड पार्थ सारथी सेन, ये दोनों जज डिवीजन बेंच के थे और केस का नाम है प्रभात वर्सेस, जो वेस्ट बंगाल में बोलते हैं नाम होता है प्रोभात वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. और इसमें इस केस में द कैलकाटा हाई कोर्ट, द डिवीजन बेंच acquitted the minor youth, I am using the word acquitted a youth who was convicted for raping a minor girl with whom he had a romantic affair. Calcutta High Court Division Bench acquitted a youth and he for raping a minor girl with whom he had a romantic affair. समझते हैं कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या बोला. कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला कि एडोलेसेंट गर्ल्स शुड कंट्रोल देयर सेक्सुअल अर्जेस एंड एडोलेसेंट बॉयज शुड रिस्पेक्ट यंग गर्ल्स. सबसे पहले एडोलेसेंट को ही समझते हैं. एडोलेसेंट का मतलब क्या है? WHO कहता है कि 10 साल के बाद और 19 साल के पहले का जो एज है वो एडोलेसेंट एज है. That is, the transitional growth, the transitional phase between, childhood and adulthood. जनरली 13 से 18-19 साल के बीच को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल कॉनोटेशन में, लेकिन WHO 10 से 19 के बीच को कहता है. कह रहे कि चाइल्डहुड से थोड़ा ज्यादा है लेकिन एडल्टहुड से थोड़ा कम है, उसको कह रहे हैं एडोलेसेंट. तो एडोलेसेंट बॉयज और एडोलेसेंट गर्ल्स दोनों के बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बात की और बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है कि सेक्सुअल डिजायर डेवलप कैसे होता है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि सेक्स इज अ वेरी नॉर्मल थिंग बट सेक्सुअल अर्ज इज नॉट अ नॉर्मल थिंग. सेक्सुअल अर्ज कैसे डेवलप होता है? सेक्सुअल अर्ज डेवलप होता है जब आप कोई उस तरह का मटेरियल पढ़ते हो, आपका कॉन्वर्सेशन होता है विद द अपोजिट पार्टनर, विद द पर्सन फ्रॉम अपोजिट सेक्स, आप उस तरह के कंटेंट को व्यू करते हैं, उस तरह के एरोटिक मटेरियल्स को पढ़ते हैं, तो सेक्सुअल अर्ज डेवलप होता है. वो सेक्सुअल अर्ज नॉर्मेटिव नहीं है, नॉर्मल नहीं है, उसको रोकना है. और बोला कलकत्ता हाई कोर्ट ने कि एडोलेसेंट बॉयज को, यंग गर्ल्स के प्राइवेसी को, डिग्निटी को, उनके सेल्फ वर्थ को रिस्पेक्ट करना है. एंड एडोलेसेंट गर्ल्स को बोला कलकत्ता हाई कोर्ट ने कि उनको अपने सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करना चाहिए. They must control their sexual urge. They must not give in. I am repeating, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग लाइन है. They must not give in for the 2 minutes of pleasure, for the 2 minutes of sexual satisfaction. कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि in the eyes of the society, the girls are the loser. कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये भी बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो लड़का का होता है वो लिबिडो में, मेन में किस तरह से फॉर्मेशन होता है,
ग्लैंड का क्या रोल है, टेस्टिस कैसे मतलब कि वो किस तरह से ग्लैंड उसको स्टिमुलेट करता है, और टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होता है तो सेक्सुअल डिजायर आता है, और लड़कियों में किस तरह से फॉर्मेशन होता है, इन सारे चीजों को एक्सप्लेन किया है बायोलॉजिकली भी। लेकिन हमें बायोलॉजिकली वाले पे जाना नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसमें लॉ के पॉइंट पर क्या क्या बातें की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने लड़कियों के लिए दो तीन पॉइंट्स, तीन चार पॉइंट्स बोला है कि ड्यूटीज ऑफ एडोलेसेंट फीमेल्स क्या क्या है। पहला ड्यूटी बोला है कोर्ट ने कि प्रोटेक्ट हर राइट टू इंटेग्रिटी ऑफ हर बॉडी। ये फीमेल का खुद के लिए ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि उसे अपने बॉडी के इंटेग्रिटी को बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, कि उसकी जो बॉडीली इंटेग्रिटी है उसको कोई वायलेट ना करे। दूसरा है प्रोटेक्ट हर डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ। उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो सेल्फ वर्थ है, जो इज्जत है, उस पर आंच नहीं आने देनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तीसरा है थ्राइव फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हर सेल्फ ट्रांसेंडिंग जेंडर बैरियर्स। उसको खुद के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अपने जेंडर बैरियर को क्रॉस करना चाहिए, उसको उस निगाह से नहीं देखना चाहिए जहां से सेक्सुअल अर्ज का डेवलपमेंट हो। चौथा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरे लीगल सर्कल में ये घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज कंट्रोल द सेक्सुअल अर्ज as in the eyes of society sees the loser. I am repeating, as in the eyes of the society sees the loser when she gives in to enjoy the sexual pleasure of hardly 2 minutes. 2 मिनट के सेक्सुअल प्लेजर के लिए, सेक्सुअल प्लेजर को एंजॉय करने के लिए वो अपने डिग्निटी को भूल जाती है, वहां पर वो खुद लूजर होती है, वो सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाती है, सोसाइटी के नजर में वो लूजर है। तो उसको सेक्सुअल प्लेजर को, जो कि हार्डली 2 मिनट्स का है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट बोला प्रोटेक्ट हर राइट टू ऑटोनॉमी ऑफ हर बॉडी एंड द प्राइवेसी। ऑफ कोर्स दैट इज ऑटोनॉमी ऑफ हर बॉडी, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी है भैया उसकी बॉडीली, उसके बॉडीली पार्ट्स जो है, ऑर्गन्स जो है, उसका जो फिजिक्स जो है वो उसका है, सिर्फ उसकी प्राइवेसी है, उस पर कोई भी इंसान किसी भी तरह से उसको वायलेट नहीं कर सकता, उसको इंक्रोच नहीं कर सकता है, राइट। तो ये 5 एडोलेसेंट फीमेल्स के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ड्यूटीज बताए हैं, और मेल्स के लिए भी ड्यूटीज बताया है कि मेल्स के लिए क्या ड्यूटीज है। बताया गया है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ मेल एडोलेसेंट टू रेस्पेक्ट द अफोरसेड ड्यूटीज ऑफ अ यंग गर्ल। जो अभी मैंने 5 ड्यूटीज बताया, वो सारे ड्यूटीज को सारे एडोलेसेंट मेल को रेस्पेक्ट करना चाहिए, मानना चाहिए कि हमें एक लड़की पे गलत निगाह नहीं रखना चाहिए, उसके बॉडीली ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके डिग्निटी को, प्राइवेसी को, इंटेग्रिटी, बॉडीली इंटेग्रिटी को, सेल्फ वर्थ को, सबको प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसके बाद बोला कि एंड ही शुड train his mind, the adolescent boy should train his mind to respect a woman, जैसा कि मैंने बताया, her self worth, her dignity and privacy and right to autonomy of her body। इसके बाद है sex education and parental guidance। कोर्ट ने कहा कि charity should also begin at home, right, and parents should be the first teachers। पेरेंट्स का भी रोल है कि पेरेंटल गाइडेंस बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि लड़कियों को यह सीखना चाहिए, लड़कियों को यह समझना चाहिए, लड़कों को भी समझना चाहिए, लड़कों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, लड़कों को भी बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। और इसके बाद एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन स्पेशली द गर्ल्स, और गर्ल्स के लिए भी पेरेंटल गाइडेंस के बारे में बात किया कि पेरेंट्स को गर्ल्स को भी बताना चाहिए कि बैड टच क्या है, बैड साइंस क्या है, बैड एडवांसेस क्या है, बैड कंपनी क्या है, is necessary especially with emphasis on their health and reproductive system to have sex at an age not sanctioned by law। क्योंकि लड़कियां जो सेक्स कर रही है उसके लिए कोर्ट भी अलाउ नहीं कर रहा भैया। कोर्ट भी बोल रहा है
कि आप मतलब कि बिना अडल्ट के आप मतलब 18 साल के पहले शादी नहीं कर सकते तो सेक्स कैसे कर सकते? तो दैट इज नॉट सैंक्शन बाय लॉ। तो कोर्ट का कहना है कि माता पिता को भी लड़कियों को एडुकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बैड एडवांसेस क्या है, बैड टच क्या है, किस तरह से आपके बॉडीली इंटेग्रिटी को लोग वायलेट करते हैं, ये पता चलना चाहिए, ये पेरेंट्स को भी बताना चाहिए। बैड साइंस क्या है, बैड टच क्या है, बैड एडवांसेस क्या है। एंड जो एजुकेशन है सेक्स एजुकेशन है, इसके बारे में बताना चाहिए, जो मैंने बता दिया अभी आपको कि बैड टच क्या है, बैड एडवांसेस वगैरह क्या है। और जैसा कि मैंने बताया कि हाउ टू कीप डिग्निटी ऑफ अ वुमन, हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ बॉडी ऑफ अ वुमन, and how to befriend a woman without being aroused by sexual urge, or even if there is advances from the other side, till he becomes capable to maintain a family. लड़का को लड़की से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करना चाहिए, सेक्सुअल अर्ज को अराउज नहीं होने देना चाहिए। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बोला है। और कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह भी बोला, द फैमिली वेयर अ चाइल्ड इज देयर, they should maintain such a conducive atmosphere in the house that no kids grow up believing that it is okay to violate the privacy of a woman. We should never ever think that only a girl is subject to abuse, because there is no escape for a boy even nowadays. कहना है कोर्ट का कि घर में भी एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि एक कंड्यूसिव एटमोस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि उसको इस तरह से नहीं उसका ग्रोइंग अप ईयर्स होना चाहिए कि उसको लगे कि ये बड़ा ही आसान काम है, लड़की के इज्जत को लूट लेते हैं, उसको वायलेट कर देते हैं, उसके प्राइवेसी को, उसके डिग्निटी को। इस तरह का माहौल नहीं देना चाहिए, इस तरह से उसको ग्रो अप नहीं करना चाहिए, राइट। और इनफैक्ट लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करना तो खैर गलत है ही है, और लड़का को ये ऐसे भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आजकल लड़के भी सेक्सुअल अब्यूज के शिकार हो रहे हैं नाउडेज, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है। तो ये एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है माय डियर व्यूअर्स, इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस तरह का लीगल ब्रेकिंग आना हमारे पूरे लीगल फ्रेटर्निटी में सर्कुलेट हो जाता है, वायरल हो जाता है। दैट इज, इसका ब्रेकिंग लाइन हमारा यही है, that adolescent girls should not give in, they should control their sexual urge instead of giving in for the hardly 2 minutes of sexual pleasure, right? And the adolescent boys should respect the bodily autonomy, self-worth, dignity, privacy of the woman. They should not violate it. Thank you everyone for watching. I hope that you have got the clarity what Calcutta High Court has observed. Right. Thank you everyone for watching. Jai Hind, Jai Sri Ram.